नमस्कार बच्चों। मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, आज हम सैंपल पेपर 7 का शॉर्ट आंसर या सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। ओके, तो बच्चों ये रहा हमारा सैंपल पेपर 7 और हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर देखते हैं। ये यहाँ पर हमारा सेक्शन ए है और हम लोग यहाँ पे शॉर्ट आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया बच्चों, व्हाट डज टी मींस इन स्मार्ट। बच्चों ये क्वेश्चन जो है कई बार आया है और मैंने कई बार एक्सप्लेन भी किया है। तो लेकिन हुआ क्या है कि अलग अलग लेटर्स का मतलब पूछा गया है। कहीं टी पूछा गया है, तो कहीं एम पूछा गया है, तो कहीं ए पूछा गया है, तो कहीं आर पूछा गया है। तो इस तरीके के कार्य जो क्वेश्चन है बच्चों, वो तो बच्चों यहाँ पर टी का जो मतलब है, तो टी का मतलब होता है बच्चों टाइमली। ठीक है ना। टी मीन्स हमेशा टाइम ही रहता है, तो टाइमली का मतलब होता है कि आप कोई भी काम जो है टाइम से करें। तो यहाँ पे बच्चों दिया गया है टी स्मार्ट इन गोल्स स्टैंड फॉर टाइमली, विच मीन्स दैट द गोल टू बी अचीव्ड मस्ट बी टाइम बाउंडेड। यानी कि आप जो भी गोल सेट कर रहे हैं बच्चों, उसका एक डेडलाइन, एक टाइम सेटअप भी सेट करें। ओके, ताकि जब आप अपना टारगेट, अपना जो गोल है, जब वो अचीव करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास एक डेडलाइन हो, ताकि आप उस हिसाब से अपने प्लान्स को सेट करें और उस हिसाब से उस पर काम करते रहें। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं हम लोग। 7 है हमारा, कृतिका इज एन यूपीएससी एस्पायरेंट। सी devotes minimum 6 to 7 hours to for study. She also give the tuition to school student to the earn her pocket money, and addition to the something she has to help her father to his shop. What will the consequence if she could not manage time for all the tasks? बच्चों यहाँ पर सारी चीजें आपके पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी टाइम मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। ओके, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो कृतिका है, अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करती अपने सभी कामों के लिए, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है या वो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर सकती है। ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि पुअर टाइम मैनेजमेंट में लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स दैट आर, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। पहले तो वो क्या होगा कि वो अपनी डेडलाइंस, यानी कि अगर किसी काम को एक डेडलाइन दिया गया है कि मान लीजिए कि अगर उसने बोला है कि आज शाम तक मुझे चैप्टर 5 चैप्टर तक प्रिपेयर कर लेना है, तो अगर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करती है ना, तो सबसे पहली चीज तो वो जो डेडलाइन उसने बना के रखी है ना, वो फिनिश हो जानी है। ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या होगी कि उसकी जो सोशल लाइफ होगी, ठीक है ना, यानी कि लोगों से मिलना, अपने दोस्तों को टाइम देना या अपनी फैमिली को टाइम देना, वो चीज खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी काम का डेडलाइन या कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो आपका जो काम होता है वो पेंडिंग हो जाता है। जब आप पेंडिंग हो जाता है तो आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम होते हैं, तो उसमें आप अपना पेंडिंग वर्क निपटाने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो सोशल लाइफ हो जाता है वो धीरे धीरे फिनिश होता चला जाता है। ठीक है ना। हो सकता है कि आपको जब आप आपके पास जब ऐसा होता है ना, लाइक एग्जाम टाइम हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं और पहले से नहीं पढ़ते हैं, तब क्या हो जाता है कि हम लोग स्ट्रेस भी लेने लगते हैं। ठीक है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है बच्चों यहाँ पर, कि आप जो है क्या कर सकते हैं कि आपको मेंटल या हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं अगर आप अपना सही से टाइम मैनेज नहीं करते हैं। ठीक है ना। और क्या हो सकता है, आप अपना आपका जो है स्लीप प्रॉब्लम भी हो सकती है। यानी क्या हो सकता है कि आप कम नींद ले रहे हैं, या आपको उस प्रॉब्लम से नींद ही नहीं आ रही है, या आपके पास इतना इनफ टाइम ही नहीं है कि आप सही से सो पाए। तो ये सारी चीजें बच्चों जो है प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ये लेते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए ये पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके हिसाब से कौन सी ऐसी क्वालिटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए बच्चों हम लोग ये डिस्कस करते हैं। और तो मेरे हिसाब से बच्चों तीन जो क्वालिटीज हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहली है आपकी मोटिवेशन।
यानी कि बच्चों जो यहाँ पर एक इंटरप्रेन्योर है ना, उसको क्या होना चाहिए, वो खुद तो मोटिवेटेड होना चाहिए और उसको अपनी टीम को भी हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। ठीक है ना। तो पहली पॉइंट तो ये हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है विजनरी। विजनरी, तो बच्चों विजनरी का मतलब क्या होता है कि वो चीजों को लेकर के सोच सके, समझ सके। ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति एक दिन में अमीर नहीं बन जाता, कोई भी एक दिन में सक्सेसफुल नहीं हो जाता, ये चीज उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ के रखनी चाहिए। ठीक है ना। तो एक दिन में कोई भी काम नहीं होता है। तो इस तरीके से विजनरी होना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपने जो भी काम कर रहा है, जो भी चीजें हैं उसकी, उसको टाइम देना चाहिए। ठीक है ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है आपका डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब है एन एंटरप्रेन्योर इज द डिटरमाइंड एंड डज नॉट गेट अफेक्ट, ठीक है ना, डिफेक्ट एज बिलीव दैट देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। डिटरमाइंड का मतलब क्या है कि वो एकदम उसका जो जो उसने एक बार ठान लिया बच्चों, वो करके रहने वाला बंदा हो। कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये नहीं कि हाँ उसके हिसाब से फिर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज हो जाए, कोई भी टास्क हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो उसका सामना कर सके। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं बच्चों जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए मेरे हिसाब से होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप टू रिस्टोर अ डिलीटेड फाइल इन अ विंडोज। विंडोज में जो है डिलीटेड फाइल को रिस्टोर करने के लिए आपको एक क्या करना है, स्टेप्स लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ओके, क्वेश्चन 9 का आंसर है बच्चों। तो सबसे पहली चीज क्या करना है, डबल क्लिक द रिसाइकल बिन आइकन ऑन द विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा और स्टेप है आपका द रिसाइकल बिन विंडो विल ओपन नाउ एंड लोकेट द फाइल यू वांट टू रिस्टोर, सिलेक्ट द फाइल एंड रिस्टोर। अब बच्चों ये वाला जो स्टेप है ना, हम करके देखते हैं। लिखने की बात छोड़िए, हम लोग करके देखते हैं। जो छोटे छोटे हैं बच्चों उनको हम लोग करके देखेंगे। आ, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए एक फाइल है, ठीक है ना, उसको हम पहले डिलीट करेंगे और फिर रिस्टोर करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं हम लोग और यहाँ पर इसको हमने जो है डिलीट कर दिया। अभी देखिए ये फाइल हमारी डिलीट हो गई। ओके। अब यहाँ पर देखिए ये रिसाइकल बिन है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर डबल टैप करेंगे तो रिसाइकल बिन ओपन हो जाएगा। अगर नहीं टैप करते हैं, सॉरी, अगर आप चाहो तो वहां से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर गए और यहाँ पर देखिए पहले से एक दो फाइल्स पड़ी हुई हैं और यहाँ पर ये ट्रिपल सी डेटा नाम की एक फाइल पड़ी हुई है। ओके। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और जब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कई सारे जो है ऑप्शन आपको मिलने लगेंगे, मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे तब भी आपको रिस्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर देखिए लिखा है रिस्टोर ऑल आइटम। ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा है रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम। तो आप चाहे तो वैसे कर सकते हो, चाहे तो वैसे। अब यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे रिस्टोर द सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक करिए और ये देखिए ये आपका रिस्टोर हो गया, यहाँ से फाइल चली गई और यहाँ पर आप देखिएगा डेस्कटॉप पे आपको फाइल जो है मिल जाएगी। ये देखिए ये ट्रिपल सी डेटा करके फाइल जो थी वो आपकी रिस्टोर हो चुकी है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। व्हाट पॉइंट्स आर टू बी टेकन into the consideration before deciding the entrepreneur as a career। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि पहली चीज क्या है कि जब भी आप आप ये सोच रहे हैं, आप ये सेटअप करना चाहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप का एज अ करियर ऑप्शन देख रहे हैं, ठीक है, तब आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है द एटीट्यूड। ठीक है ना। आपका एटीट्यूड और आपका एफर्ट जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। कि आप ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज जो है बीच में छोड़ देने वाले हो, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। ओके। आप अपने काम को लेकर के थोड़ा सा फोकस्ड रहें, थोड़ा सा टाइम दे सके अपनी चीजों को। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं और अपने आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। लिस्ट यानी 4 की फीचर ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। तो बच्चों देखिए पहली चीज आपका मतलब कि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देने हैं। जो चार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देने हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। तो हालांकि हमें नहीं लगता कि इस क्वेश्चन की आपको आंसर बताने की जरूरत भी है, क्योंकि आप लोग रेगुलर उसको इतना ज्यादा यूज कर रहे हो। ठीक है ना।
पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पहली चीज तो ये आपको 24/7 जो है अवेलेबिलिटी होती है इसकी, अवेलेबिलिटी होती है। कहने का मतलब कि आप इसको 24 यानी कि दिन के 2400 घंटे और हफ्ते के 7 दिन आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा बच्चों, कैन यू यूज टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है ना, यानी कि कहने का मतलब इसको आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म से यूज कर सकते हो। लाइक अगर हम इंस्टाग्राम से यूज कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कोई व्हाट्सअप। तो अगर हम लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, तो आप इसको जो है अपने पीसी से भी हैंडल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो, और अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, और अगर आपके पास टैबलेट है तो उससे भी कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप इनको हैंडल कर सकते हो। ठीक है ना, और आप इसमें क्या कर सकते हो कि ग्रुप चैट इज पॉसिबल। यानी कि थर्ड पॉइंट जो होता है, थर्ड बेनिफिट होगा कि इसमें ग्रुप चैट जो होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो आप इजीली ग्रुप चैट्स बना सकते हो, और उन ग्रुप चैट्स को बना करके जो है आप इन पे आसानी से चैट कर सकते हो। ठीक है ना, और फोर्थ पॉइंट हो जाता है, इसको लिख लीजिए चाहे तो आप। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पर आपको सिर्फ हेडिंग हेडिंग इंडिकेट कर रहा हूँ, आप ऐसी हेडिंग डाल करके जो है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा, और आपका जो आंसर होगा वो भी थोड़ा सा हैवी लगेगा, बड़ा लगेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर बच्चों फोर्थ पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या बोला जाता है कि यहाँ पर जो है आपके पास आपके जो चैट है वो चैट की हिस्ट्री भी जो है आपकी सेव रहती है ना, स्टोरेज ऑफ चैट हिस्ट्री, जिसको आप यूज कर सकते हैं बाद में। ठीक है ना, पांचवा पॉइंट आपका है बच्चों, वैसे तो चार ही पूछे गए, मैं एक दो और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है बच्चों, मल्टीमीडिया शेयरिंग होता है। ये मल्टीमीडिया यानी कि आप जो है मल्टीपल फाइल्स को, अलग अलग मीडिया की फाइल्स को इसको शेयर कर सकते हो। तो मल्टीमीडिया मीडिया फाइल शेयरिंग। और इसका एक और पॉइंट मैं बता दूं बच्चों, इसमें आप ऑडियो और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग। तो ये हो गया बच्चों आंसर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। राइट एनी टू यूज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। तो कोई दो यूज आपको बताने हैं ऑनलाइन शॉपिंग के। तो भाई आ जाते हैं हम लोग, पहला है आपका, तो व्हेन अ कस्टमर डज नॉट हैव इनफ टाइम टू विजिट स्टोर। ठीक है, कहने का मतलब कि पहला पॉइंट है वहां पर जहां पर आपका जो कस्टमर है उसके पास स्टोर तक या मार्केट तक या शॉप तक जाने का टाइम नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि इजिली अपना काम करते हुए भी वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। ठीक है ना, पहली चीज, ऑनलाइन शॉपिंग गिव एन अपॉर्चुनिटी टू शॉप फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। यानी कि जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है बच्चों, वो आप कहीं से कभी भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा यूज, ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड डिस्काउंट ऑफर्स। पहली चीज तो हालांकि डिस्काउंट ऑफर्स आपको बड़े बड़े मॉल्स, आपको शॉपिंग जिसको हम लोग कंसेशन वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो भी मिल जाता है हालांकि। लेकिन इसमें क्या है कि आपको एट दैट टाइम विजिट योर स्टोर मोर एक्सपेंसिव देन परचेसिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। हाँ, ये चीज तो है कि जब आप कोई चीज ऑनलाइन खरीदते हैं तो अगर और इसको ऑफलाइन देखते हैं जा करके, तो आपको हमेशा ऑनलाइन जो होता है वो सस्ता पड़ जाता है। ओके, तो ये दो यूजेस हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन 30 यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मर्जिंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑफिस डॉक्यूमेंट। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मर्जिंग। तो बहुत से बच्चे क्या है कि इसको जब जल्दी से रीड करेंगे तो हो सकता है मार्जिन पढ़ ले। तो बच्चों आप लोग ये गलती मत करिएगा, यहाँ पे मर्जिंग का मतलब है मेल मर्ज से। ठीक है ना, मेल मर्ज, मेल मर्ज हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। तो मेल मर्ज का जो है बच्चों क्या रोल है आपके ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन में। तो बच्चों इसका तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेल मर्ज क्या होता है बच्चों कि जब आपको मान लीजिए कि एक ही डॉक्यूमेंट है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, और एक डॉक्यूमेंट को आपको कई सारे लोगों के साथ शेयर करना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपको उनके डॉक्यूमेंट्स में जो है उनका नाम, एड्रेस, यानी कि इंडिविजुअली आपको भेजना है। अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आप शादी का कार्ड जब किसी को देते हैं तो क्या होता है कि सभी के कार्ड में एक एक बंदे का नाम लिखा होता है ना, अलग अलग कार्ड पे अलग अलग नाम लिखा होता है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप एमएस वर्ड में एक मान लीजिए डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और अगर उसमें एक एक नाम लिखेंगे तो अगर ऐसे 10,000 20,000 लोग हैं तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस जगह पे हम लोग यूज करते हैं मेल मर्ज का। ठीक है ना, और भी कई सारे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपको जो है लेटर जो है
एन नंबर ऑफ पीपल्स को आसानी से शेयर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह लें तो आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डेटाबेस से उठा सकते हैं, ठीक है ना। और जो होता क्या है कि आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है, लाइक अगर आपको 2000 टाइम भेजना है तो आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को एक बार चेक करना है और आप उसको मल्टीपल टाइम सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपका जो है एफर्ट भी कई सारे आपका जो है, इतना आप काम करेंगे तो वो सब चीजें बचा लेता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, तो यहाँ पर क्या है कि आप थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स को जो है वन क्लिक में सेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, सुमित इज अ हेड लाइब्रेरियन इन अ कॉलेज लाइब्रेरी। द लाइब्रेरी is too big and so many sections containing books on the different subjects. Each section is headed by the assistant librarian. The record of all the books and member are kept in the database, which is stored between him, Sumit, and all over assistant librarian. What is the advantage of sharing data? अच्छा, तो यहाँ पे कुल मिलाकर शेयरिंग डेटा पूछा गया है और कुछ नहीं पूछा गया है, तो स्टोरी से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप बस क्या करिए कि आप ये चीज देख लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ शेयरिंग डेटा, बस ये तो बस स्टोरी जो दी गई है आपको वो सिर्फ आपके माइंड को ऑब्जर्व करने के लिए दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग एडवांटेज देख लेते हैं। चलिए पहला एडवांटेज है बच्चों, ऑल यूजर कैन वर्क सिमिलरली ऑन द सेम डेटा। यानी कि क्या होगा, सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जब आप डेटा शेयरिंग करते हैं ना तो सभी लोग सेम डेटा पे बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो ऑल द मेंबर्स वर्क इजिली विद सेम डेटा। ओके, सेकंड पॉइंट है बच्चों, सेकंड पॉइंट लिखिए, नो नीड टू कीप मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डेटा। यानी कि अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास चार लोग काम कर रहे हैं तो अब आपको चार जगह पे वो डेटा जो है कॉपी करने की जरूरत नहीं है, चारों लोग एक ही डेटा को एक्सेस करके उस पर काम कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, नो नीड टू कीप मल्टीपल डेटा, नो नीड टू kept मल्टीपल डाटा फाइल। ठीक है, तीसरा पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, तीसरा है एनी चेंजेस मेड इन द डेटा इज अवेलेबल टू ऑल। यानी कि आप अगर कोई चेंजमेंट करते हैं तो वो सभी के लिए हो जाएगा। यानी चेंजमेंट इन डेटा इज अवेलेबल टू ऑल। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, नो नीड टू सेंडिंग कॉपीज ऑफ फाइल थ्रू द ईमेल्स, नीड टू सेंडिंग अ फाइल्स थ्रू मेल्स। ओके, तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्राइमरी की इन द टेबल। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्राइमरी की के बारे में पूछा गया है कि इसके क्या एडवांटेज हैं। चलिए, तो प्राइमरी की जैसे बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि प्राइमरी क्या कंटेन करती है, यूनिक वैल्यू कंटेन करती है अपने डेटाबेस में। ओके, तो चलिए इसका पहला एडवांटेज होगा बच्चों, इट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन योर टेबल। ठीक है ना, यानी कि आप जिस रो में आप प्राइमरी की को लगा देते हैं उस पर्टिकुलर रो को वो क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है ना, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बच्चों अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, यूनिकली आइडेंटिफाई। चलिए दूसरा पॉइंट है बच्चों, द यूनिक इंडेक्स फॉर ईच प्राइमरी की कॉलम हेल्प विद द फास्टर एक्सेस। यानी कि जो प्राइमरी की होती है बच्चों वो आपको फास्टर एक्सेस भी देते हैं। द प्राइमरी की इंश्योर दैट अपडेट एंड डिलीटेशन इज डन ओनली द स्पेसिफिक रो। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, ये आपको एक पूरा स्पेसिफिक डेटा देता है जहां आपको ये बता देगा कि आप कहाँ से डेटा में डिलीट करें या फिर अपडेट करें। लास्ट पॉइंट है बच्चों, इट हेल्प टू मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। यानी कि ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करता है। तो बच्चों जिनको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नहीं पता है वो पुराने सैंपल पेपर से देखिए, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है।
चलते बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पर दिया गया है कि समीर इज एनालिसिंग द शेयर सीट, तो ये एक्सेल का हो गया। हिज टू अदर colleges आर आल्सो डूइंग द सेम ऑन द सी। Whenever they want to make the changes and they mark comments on it, what is the purpose of adding comments in a worksheet? अब बच्चों यहाँ पे comments के बारे में पूछा गया है, जो हम लोगों ने चैप्टर 2 एक्सेल में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में पढ़ा था कि कमेंट्स का क्या यूज है और कमेंट्स क्या होता है, ठीक है ना। अब बच्चों कमेंट्स का क्या काम होता है, लाइक अगर मान लीजिए कि जैसे हमने ये बनाया, अब इसमें जैसे हम लोग कमेंट्स की क्या करते हैं, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक अगर ये चलाते हैं तो इसमें जब हम लोग फोटो पोस्ट अपडेट करते हैं तो लोग क्या करते हैं, कमेंट में अपनी राय देते हैं उस पोस्ट पर, पर्टिकुलर चीज पर क्या करते हैं, अपनी राय देते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उसने एक्सेल पे नहीं, मान लेते हैं कि ये उसने जो है डेटा हमको बना के दिया, ये क्वेश्चन दिया, मतलब कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। अब हमको लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन में कहीं पर कुछ सिंटैक्स एरर है और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर सिर्फ इतने टेक्स्ट पर एक हमने कमेंट ऐड कर दिया, ठीक है ना, एक सिर्फ कमेंट लगा दिया इतने ही टेक्स्ट पर, और यहाँ पर हमने बता दिया सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक कॉलम इसी तरीके से एक वो लगा दिया कमेंट, और यहाँ पे लिख दिया कि रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, इस तरीके से। और यहाँ पर भी क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर भी एक बता दिया कि हाँ आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। अब बच्चों जैसे ही मैं ये करके जो है अब फाइल को रिटर्न करूंगा या किसी दूसरे को दूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम, हाँ ये क्वेश्चन ओके है, ये क्वेश्चन ओके है, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या करना है। उसी तरीके से बच्चों उस जगह पर समीर क्या करेगा, सीट्स के लिए करेगा। तो अब उसने जो भी चेंजमेंट्स किए हैं बच्चों, चेंजमेंट्स करने के बाद कमेंट डाल दिया, तो जो भी उस चीज को देखेगा वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या काम हुआ था। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो ये शॉर्ट आंसर्स है फिनिश होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्द लॉन्ग आंसर लेके आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।